गुफ्तगू कर रहे तारीख हैं। बताती है कि ऐसे लोग हमेशा रहे हैं और आज भी हैं जो वक्त की हवा के खिलाफ असूल के ऊपर खड़े होने की ताकत रखते हैं। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो बेंच है, इसका जो फैसला है, मैं समझता हूँ वो बाइंडिंग है सबके लिए। फैसला तो पहले आ चुका है, अब उस फैसले की जो खिलाफ वर्जी हुई है उसको देखना है। और हम समझते हैं कि अभी भी वक्त है कि मुल्क के मफाद के लिए, रियासत के मफाद के लिए। आज देखें, जब रियासत कमज़ोर होती है तो क्या होता है। आज भारत 65 साल हो गए हैं इंडस वाटर ट्रीटी को, कभी भारत की जुर्रत नहीं हुई, जंगें भी हुई कि वो उसके खिलाफ जाए। आज वो नोटिस भेज रहा है इस हुकूमत को कि हम इसको दोबारा से देखेंगे। तो ये मसला सिर्फ हुकूमत का नहीं है, ये मसला पूरे मुल्क का है। तो ये सिर्फ एक झलक है जो बताती है कि जब सियासी इस्तेकाम नहीं होता तो ना माशी इस्तेकाम होता है, ना दुनिया में आपकी इज़्ज़त होती है, आपको सिक्योरिटी इश्यूज़ पैदा होते हैं। तो मेरी इल्तिजा है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ कि अपने सियासी मफादात को साइड पर रखते हुए जो कौमी मफादात हैं, जो आइन की बालादस्ती है, जो कानून की हुक्मरानी है, उसको सामने रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शहजाद वसीम इस वक्त गुफ्तगू कर रहे थे। और अब मामला ये है अहम के 90 दिन में इलेक्शन होना है, आइन ये कहता है, लेकिन उस 90 दिन का मामला है कि इलेक्शन कमीशन ने 8 अक्टूबर की डेट दे दी। वो इलेक्शन कमीशन जो डेट नहीं दे रहा था वो ख़ुद से अब इलेक्शन को आगे लेकर गया है। यही नुक्ता बुनियादी तौर पर उस पटिशन का था जो दरख्वास्त दायर की गई थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से अदालत में। जमील फ़ारूकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जमील, जो सादा मामला है कि 90 दिन आइन कहता है इलेक्शन करवाना है, इलेक्शन कमीशन भी नहीं करवा रहा, हुकूमत के इदारे भी नहीं करवाना चाहते इलेक्शन कमीशन के साथ ताउन, और इससे भाग